हेलो गाइस, सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपको पता है हम 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे और उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में बोले तो कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर का विकास चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। और अब तक हमने इसके 8 ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिए हैं, 8 पार्ट कर चुके हैं। और रिसेंटली हमने टॉपिक स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और उसके अंतर्गत हमने बात कर ली है कंप्यूटर के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में कल के वीडियो में हमें जाना था। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो इस विषय में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 9 है। कल हमारा 10th पार्ट होगा और कल हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो गाइस, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई सा भी वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, फिर भले वो 11th क्लास का हो या 12th का, आप अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल रहा हूँ, उस पर क्लिक करके कि आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर विजिट करके किसी भी चैप्टर को, फिर भले वो 11th का हो 12th का हो, वहाँ से आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है पर्पस के बेसिस पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, एक होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। हिंदी में बोले तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं कि क्या इनकी डेफिनेशन होती है, परिभाषा क्या होती है, और क्या इसके उदाहरण होते हैं, क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो चलिए दोनों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के बारे में, यानी सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स के बारे में, तो वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स विच हैव एबिलिटी टू डू मल्टीपल टाइप ऑफ टास्क इज कॉल्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो वह सिंपल वर्ड में बोले तो जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर के प्रकार होते हैं जिनमें योग्यता होती है बहुत सारे प्रकार के कार्य करने की, और ऐसे कंप्यूटर्स को जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। तो गाइस, यहाँ आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, यानी कि ऐसे कंप्यूटर जो बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं, उन कंप्यूटर को हम जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। आगे लिखा है बट दिस टास्क आर वेरी नॉर्मल। लेकिन दोस्तों, ये जो काम होते हैं, ये छोटे मोटे काम होते हैं, बहुत साधारण से, बहुत सिंपल से कार्य होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर या कहे तो जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो छोटे मोटे कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कई प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो गाइस, यहाँ पर लिखा है लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट। तो गाइस, ये एग्जाम्पल है हमारी जनरल पर्पस कंप्यूटर के। तो गाइस, इसको आसानी से समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो जैसे हमारा लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप पर आप कई तरीके के कार्य कर सकते हैं। लैपटॉप पर आप वीडियोस देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर आप बहुत तरीके के कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये सारे छोटे मोटे कार्य होते हैं। तो ये छोटे मोटे कार्य करने वाले कंप्यूटर को जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जहाँ पर आप बहुत तरीके के कार्य कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे कार्य को, कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकते, छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर को हम जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा स्मार्टफोन है, जैसे हमारा टैबलेट है, या हमारा लैपटॉप है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद में बात करते हैं दूसरे टाइप के बारे में, जो कि है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो गाइस, इसके बाद में बात करते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के बारे में, यानी कि विशेष उद्देश्य कंप्यूटर्स के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि कंप्यूटर्स विच इज़ यूज्ड टू परफॉर्म एनी स्पेशल टास्क और डिज़ाइंड फॉर एनी स्पेशल पर्पस नोन एज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, यानी कि इन कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है किसी विशेष कार्य को करने के लिए। आगे लिखा है और डिज़ाइन फॉर एनी स्पेशल पर्पस, या इन्हें किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। तो वह सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि दोस्तों, ये कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं, या इनका प्रयोग किया जाता है किसी एक स्पेशल कार्य को करने के लिए। जैसे जनरल पर्पस कंप्यूटर हमारे बहुत सारे कार्य करते थे, लेकिन ये किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा, बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर लिखा है सुपर कंप्यूटर, कैलकुलेटर, एक्सरे मशीन और स्पीडोमीटर। तो गाइस, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर, तो गाइस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल आप वीडियोस देखने के लिए, आप गेम्स खेलने के लिए, आप गाने सुनने के लिए नहीं करते। वो एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, उससे हम किसी स्पेशल कार्य को करते हैं। और सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्या आप जानते हैं?
चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है जैसे मिसाइल लॉन्च करने होते हैं तो वहाँ पर, या स्पेस में अंतरिक्ष में कोई रिसर्च करनी होती है या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है स्पेस रिलेटेड, तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वेदर प्रिडिक्शन यानी कि मौसम की भविष्यवाणी करी जाती है कि वर्षा होगी गर्मी होगी, तो मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए जिस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर या विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। इसके अलावा आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे लिखा है कैलकुलेटर। तो गाइस कैलकुलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जहाँ पर आप कैलकुलेशंस करने का कार्य करते हो, राइट। आप फोटो में देखें ये कैलकुलेटर है, तो आप इससे क्या करते हो, आप इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग वाली क्रियाएं करते हो, कैलकुलेशंस करते हो, राइट। आप इसमें गेम्स नहीं खेल सकते, मूवी नहीं देख सकते, वीडियो नहीं देख सकते, आप इससे एक कार्य कर सकते हो कि आप इसमें कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो इसे हम कहेंगे कि ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, ऑलराइट गाइस। इसके अलावा जैसे हमारी एक्सरे मशीन, तो गाइस जो एक्सरे मशीन होती है उससे आप एक्सरे ले सकते हो। इसके अलावा आप उस मशीन में गाने नहीं सुन सकते, उस मशीन से कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते, तो वो जो मशीन है वो भी हमारी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा जैसे हमारी स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर से आप स्पीड मेजर कर सकते हो, उससे आप किसी भी ऑटोमोबाइल की आप उससे स्पीड मेजर कर सकते हो। इसके अलावा आप स्पीडोमीटर से गाड़ी को स्टार्ट या बंद नहीं कर सकते, आप उससे स्पीड को मेजर कर सकते हैं। तो यार यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं या जिनका प्रयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है, उन कंप्यूटर्स को हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि विशेष उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स क्या होते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, उस वीडियो में हम जानेंगे। और दोस्तों वो वीडियो, कल का वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होगा। कल हमारा ये चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, ये हमारे चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा।